क्रम के 6 ऑप्शन के हम ज्ञान की स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म तले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम मार्ग। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम मार्ग। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय जितेंद्र। हम प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन का कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दशवें कालिक सूत्र के 2 अध्ययन किए हैं अभी तक के, है ना। आज हम दशवें कालिक सूत्र का तीसरा अध्ययन पढ़ेंगे। तीसरा स्टार्ट हो चुका है हमारा। तीसरे अध्ययन की 2 गाथा हम पढ़ चुके हैं। आज हम थर्ड गाथा से स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो 2 गाथाएं हमने पढ़ी थी, आई होप किसी को उसमें कोई शंका नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, किसी का मेरे पास कोई मैसेज आया नहीं है। आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था या वर्कशीट दी थी, जिसने भी सॉल्व नहीं की है प्लीज उसको सॉल्व कीजिए और मुझे भेजिए। कुछ लोगों की बची है, इस कारण से मैं भी क्या है आंसर राइट आंसर्स नहीं भेज रही हूँ अभी तक। मैंने भेजे नहीं अभी तक के, आप लोग भेजिए, अदरवाइज मैं अब जिन्होंने भेजी उनको भेजना स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन हाँ, आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि आप लोग किसी से भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई प्रैक्टिस करे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपका रिवीजन होगा, ठीक है। इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि कोई भी शेयर नहीं करेंगे। जो भी आंसर शीट राइट आंसर्स मैं भेजूंगी वो आप तक ही रखेंगे, ओके, ठीक है। आज से हम तीसरी गाथा पढ़ेंगे। श्री दशवें कालिक सूत्र तीसरा अध्ययन। तीसरे अध्ययन का नाम क्या है? खुडिया यार कहा। खुडिया यार कहा। खुडिया यार कहा में किस चीज का वर्णन किया गया है? जो छोटे संत होते हैं, यानी कि जिनकी दीक्षा काल बहुत कम होता है, उनके आचरण के लिए कि कौन से आचरण उनके करने योग्य नहीं है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सबको रिप्लाई करना है ना, क्योंकि जब पढ़ते रहेंगे तो आपको रिप्लाई भी ध्यान में रहेगा कि आपको यहाँ पर क्या बोलना है या मैंने जो पूछा है उसका क्या आंसर है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है। खुडिया यार कहा का एकदम सिंपल मीनिंग है क्षुल्लकाचार कहा कथा। सॉरी, क्या है? क्षुल्लकाचार कथा। क्षुल्लकाचार कथा मतलब क्षुल्लक यानी जो छोटे संत हैं, है ना। जो छोटे संत है, जो अभी नव दीक्षित हैं या जिनको दीक्षा लिए ज्यादा टाइम नहीं हुए हैं, उनको ये बताने के लिए कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब क्या नहीं करना चाहिए, अगर ये पता रहता है तो ये समझ में आ जाता है कि क्या करने लायक है ना। तो जब ये पता रहेगा कि किस काम को करने से उनके संयम में या उनके चारित्र में दोष लग सकता है, तो वो क्या करेंगे, अपने चारित्र का या अपने निर्दोष रूप से पालन कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए इस जो अध्ययन में, थर्ड अध्ययन में, वो सारी बातें बताई गई है जो एक संत को नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरी गाथा पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, तीसरी गाथा कोई पढ़ना चाहता है क्या? कोई उच्चारण करना चाहता है तीसरी गाथा का? मैं करूं? हाँ करिए। सन्निहि गिहि मत्तेय काय पिंडे किमिच्छै संवाहना दंत पहोयणाय संपुच्छण देह फलोयणाय। बहुत अच्छे, आपका उच्चारण बहुत अच्छा है। आरती जी, है ना। जो भी करेंगे या बताएंगे अपना नाम भी बोलते जाइएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि कौन कौन एक्टिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं भगवान? सन्निहि,
सन्निहि का मतलब होता है सन्निधि, यानी संग्रह करना किसी भी चीज का। ठीक है, एक सेकेंड, किसका माइक ओपन है, ऑन है, सॉरी, जिसका भी माइक ऑन है आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। देखिए, सन्निहि का मतलब होता है संग्रह करना या संचय करना, है ना। संचय करना यानी किन किन चीजों का संचय करना, तो कोई भी चीज हो, चाहे घी गुड़ आदि जो भी वस्तुएं हैं, किसी भी टाइप की वस्तुओं का संचय करना। यानी जैसे अब देखो, मायसा और को बुक्स वगैरह तो लगती हैं, ठीक है, कॉपीज लगती है या डायरीज लगती है, तो उसका यहाँ पर उल्लेख नहीं किया है। यहाँ पर क्या, घी गुड़ नमक, कोई भी इस टाइप की चीजें, उसका संचय करना या उसको इकट्ठा करके रखना, उसको यहाँ पे क्या बताया है भगवान ने, सन्निहि कहा है। ठीक है, तो सन्निहि हो गया। फिर गिहि मत्ते, गिहि मत्ते का मतलब है गृहस्थ के पात्र में भोजन करना। गृहस्थ के पात्र में भोजन करना मतलब सिर्फ यहाँ पे भोजन करना एक आपको दे दिया है समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सिर्फ भोजन करने से मतलब नहीं है। यहाँ पे या गृहस्थ के पात्र को किसी भी चीज में यूज करना, लाइक चाहे कपड़े धोने के लिए यूज करना, है ना, या भोजन करने के लिए यूज करना, मेडिसिन लेने के लिए यूज करना, एनी काइंड, मतलब किसी भी टाइप से गृहस्थ के पात्र को यूज करने की क्या है, मनाही है ना। भगवान की आज्ञा नहीं है कि साधु गृहस्थ के पात्र को यूज, पात्र यानी गृहस्थ का जो बर्तन होता है, ठीक है। तो साधु किसी भी तरीके से, किसी भी टाइप के, किसी भी धातु के, चाहे वो चीनी का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे मेटल का मतलब स्टील का हो, किसी भी चीज का हो, तो उसको गृहस्थ के पात्र को साधु यूज नहीं करते हैं, मतलब साधु को मनाही है। राय पिंडे, राय पिंडे का मतलब है राजा, राजपिंड का ग्रहण करना। राजपिंड क्या होता है, राजपिंड मतलब जो राजा होते हैं ना, तो राजा के लिए जो आहार बनाया जाता है, राजा के लिए कैसा आहार बनता है, कभी भी ध्यान देना, राजा जो राजा महाराजा होते थे उनका कैसा आहार होता था, गरिष्ठ आहार होता था। गरिष्ठ आहार होता था, एकदम स्वादिष्ट, है ना, मतलब एकदम जो जिससे ताकत बढ़े, है ना, जिससे राजा की शक्ति बढ़े, इस टाइप का आहार होता था राजा, राजा महाराजा लोगों का। तो राजा के लिए जो आहार बना हुआ होता है, उस आहार को ग्रहण करने की क्या है, मनाही है। क्यों मनाही है, कोई बता सकता है। जैसा खाया तैसा हुए मन। राजा का मन खराब तो नहीं होता, नहीं, संयम में वो मतलब नहीं होनी चाहिए। गरिष्ठ खाना। देखिए क्या होता है, इंद्रियों की लोलुपता बढ़ती है उससे। हाँ, ये एक सही आंसर है कि इंद्रियों का मतलब क्या होता है, जैसे राजा का जो आहार होता है वो हमेशा क्या होता है, सरस होता है, मतलब एकदम स्वादिष्ट। ठीक है, गरिष्ठ के साथ साथ क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, तो रस लोलुपता बढ़ती है, रसों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। और फिर वैसा आहार हर जगह तो नहीं मिल सकता ना, जैसा राजा के घर का आहार है वो एक आध दिन साधु को मिल गया तो मिल गया वाला रहता है। फिर क्या होता है, फिर दूसरी जगह जब वैसा आहार नहीं मिलता तो क्या होता है, फिर मन छिन्न भिन्न होता है, या मन खेदित होता है कि मतलब ओवरऑल क्या होता है, संयम में दोष लगने की संभावना हो जाती है। इसलिए राजा के घर के आहार का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। ठीक है, फिर है किमिच्छय, राय पिंडे की बात है, किमिच्छय, किमिच्छय मतलब देखो, ये आपको वर्ड से भी ध्यान रह सकता है, जैसे राय पिंड तो राजपिंड ध्यान में रह जाएगा, ठीक है, सन्निहि यानी सन्निधि वो भी ध्यान में रह जाएगा, गिहि मित्ते तो वो गृहस्थ का पात्र, वो भी गिहि गृह से आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है ना, अब आप नेक्स्ट है किमिच्छय, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, किमिच्छय, किमिच्छय यानी देखो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं,
एक तो है किम प्लस इच्छय। समझ में आ रहा है? किम यानी क्या और इच्छा यानी इच्छा है मान लो। मतलब ये आगे का आप अपने हिसाब से इसको समझना। किम यानी तो क्या, मतलब जहाँ पे कोई ऐसी जो दानशाला होगी, कोई ऐसी दानशाला जहाँ पे जो याचक है या जो दान लेने के लिए आए हैं उनकी इच्छा के अनुसार दान दिया जाता है। मतलब उनको क्या जो चाहिए होता है वो उनको दान दिया जाता है। तो वैसी दानशाला से आहार लेने का निषेध है। मतलब एक तरीके से आप समझ जाओ, जैसे कोई होटल है, ठीक है ना, या कोई शॉप है, तो वहां पे बहुत सारी वेराइटीज है ना। तो वहां पे अगर कोई पूछ रहा है कि तुमको क्या चाहिए वो ले लो, वैसा वाला, तो वहां से क्या होगा, वहां से साधु वही चीज को ग्रहण करेगा जो उसको पसंद है ना, या जिसके प्रति उसको आकर्षण है या आसक्ति है। तो इसलिए ऐसी जगहों से या ऐसी दानशालाओं से आहार ग्रहण करने का निषेध है। ऐसी दानशालाओं से आहार ग्रहण करना क्या माना गया है? अनाचार माना गया है। ठीक है। आपके घरों में भी ऐसा होता है? अभी किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अपने घरों में भी जो भी सामान रहता है, जो भी चीजें तैयार रहती हैं, उसमें से मासा लोग अपने हिसाब से ही लेते हैं। ठीक है ना? यही सोच रहे होंगे आप लोग कि वहां भी मासा अपनी इच्छा से ही लेते हैं। तो वहां मासा लोग अपने हिसाब से या अपनी इच्छा से इसलिए लेते हैं कि जो भी आहार मासा के पात्र में एक बार आ गया है, तो वो आहार क्या है, मासा को परखना नहीं होता है। क्योंकि मत परखना यानी अगर नहीं भा रहा है तो बाहर डाल दिए, वैसा मानसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मानसा लोग पूरे विवेक के साथ पूरा समझ के कि हाँ ये चीजें हैं, ये चीज हम आरोग लेंगे, ये बाहर नहीं जाएगी, ऐसे समझ के आहार लेते हैं। लेकिन वहां पे आपके पास ऐसा वाला ऑप्शन नहीं रहता ना कि हाँ मानसा आप बोलो आपको क्या चाहिए तो हम आपको वो बहरा सकते हैं। नहीं होता ना। वो तो हमने जो 4 5 7 8 10 15 जो भी आइटम रखे हुए हैं उसमें से मासा चूज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके घर में अगर इडली नहीं है और मासा ने बोला हाँ इडली ही चाहिए, तो वैसा पॉसिबल है क्या? नहीं होता ना। तो बस जहाँ पे ऐसी व्यवस्था रहती है ना कि जहाँ पे तुमको जो चाहिए वो हम तुमको दे देंगे, वैसी वाली जगहों से, वैसी दानशालाओं से आहार लेने का क्या होता है, निषेध होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है संवाहना। संवाहना का मतलब होता है संवाधन। संवाधन यानी मर्दन। संवाहना, संवाहना के नीचे जिनको लिखना हो हिंदी में समझने के लिए वो संवाधन लिख सकते हैं। संवाहना यानी संवाधन। संवाधन का मतलब होता है मर्दन करना। मर्दन करना यानी क्या होता है, मतलब जैसे मालिश करना बोलते हैं ना अपन, मालिश भी नहीं बोल सकते, मतलब जैसे दबाते हैं ना, हाथ पैर दबाना है ना, या हल्का हल्का ऐसे हाथ फेरना, ऐसा। मतलब देखो क्या होता है, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। एक तो होता है कि जैसे शरीर में साता होना, और आज क्लास में दूसरी कंडीशन होती है कि शरीर में साता नहीं होना। ठीक है। जो साधु हैं, जो भी साधक हैं, अगर उनके शरीर में साता है लेकिन फिर भी शरीर के राग के प्रति, राग के वश या आराम करने के लिए, है ना, या प्रमादवश वो अगर किसी से अपने शरीर में क्या बोलना चाहिए, दबवाते हैं, अपने शरीर को दबवाते हैं, या जैसे हल्का फुल्का ऐसे हाथ फिराते हैं, या इस टाइप का जैसे होता है ना, जैसे नींद अच्छे से आ जाए, इस टाइप का कुछ करवाते हैं ना, तो उसका क्या है, निषेध है। लेकिन अगर कोई रोगी है, अगर कोई साधु बीमार हैं या तपस्वी हैं या वृद्ध हैं और ऐसी स्थिति है, और उस स्थिति में अगर वो वैसा करवाते हैं तो उसका निषेध नहीं है। लेकिन वो भी क्या होता है, वो भी साधु छोटे साधुओं से करवा सकते हैं, वो गृहस्थ उनकी सेवा नहीं कर सकते। ठीक है। अगर किसी कंडीशन में ऐसा कुछ रहता है कि कभी गृहस्थों से करवाना पड़ता है एक विवशतावश,
तो साधु उसका प्रायश्चित लेते हैं। ठीक है, ऐसे अपन जाकर बैठे मानसा के और हम सोचे कि हम मानसा के पैर दबा देते, मानसा विहार करके आए, मानसा के पैर दुख रहे होंगे, तो ये साधु को नहीं कलपता है, ये सब अनाचार होता है। ठीक है, क्योंकि वो तो परिचय है, वो तो सहना है साधु को। और साधु जब दीक्षा लेते हैं तो उनको पता रहता है कि साधु जीवन में उनको परीक्षा आएंगे। कितने परीक्षा होते हैं साधु के? 22 सबको पता है ना? 22 परीक्षा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। साधुओं के कितने परीक्षा हैं? 22 परीक्षा हैं, है ना? तो साधु जब दीक्षा लेने से पहले उनको सब बताया जाता है कि ऐसी 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 भी प्रतिकूलताएं आती हैं। आपको बिना चप्पल के चलना होगा, आपको पैदल चलना होगा, है ना? और एक्सपीरियंस भी किया जाता है दीक्षा लेने से पहले इन चीजों का। तो ये ध्यान में रखना है कि इन सब कंडीशंस में भी कोई भी गृहस्थ जो है, गृहस्थ से साधु ये सब सेवा नहीं ले सकते हैं शरीर में साता होते हुए। जब तक ये रोगी नहीं है, वृद्ध नहीं है, तपस्वी नहीं है, इस टाइप की कोई कंडीशन नहीं है, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, संवाहना दंत पहोयणाय। ठीक है, दंत पहोयणा क्या होता है? दंत पहोयणा का सीधा सीधा मतलब है यहाँ पर दंत प्रक्षालन। दंत प्रक्षालन यानी दांत धोना। समझ में आ रहा है? दंत प्रधावन यानी दांत धोना, यानी जैसे मंजन करना, है ना? मंजन मंजन वगैरह सब, चाहे वो दातौन हो, चाहे वो मंजन हो, मतलब नीम का दातुन हो, मंजन हो, ये सब कुछ साधु के लिए क्या है? मना है। साधुओं को अपने दांतों की विभूषा के लिए समझ जाओ, अपने दांतों को अच्छा रखने के लिए, कि वाइट रखने के लिए, इन सब कारणों से दांतों को धोना या दांतों को साफ करना मना है। क्यों क्यों मना है? क्योंकि वो एक तो शरीर के प्रति आसक्ति, और दूसरा क्या हो जाता है? अपकाय के जीवों की हिंसा। देखो, लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, डॉक्टर ने बोला है, मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से, यानी रोग आदि दांत के कोई बीमारी अगर होने पर साधु अगर ऐसा करे तो उसका निषेध नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दंत रोग की स्थिति अगर आ जाए और दवाई के रूप में मंजन को यूज करना पड़े, तो साधु उसका वो यूज करना क्या हो जाता है? एक्सेप्शनल है, मतलब वो एक्सेप्शनल कंडीशन में उसको यूज किया जाता है। अदरवाइज दांतों को साफ करने का क्या है? निषेध है। ठीक है, जो किसी किसी की आदत रहती है ना कि बिना ब्रश के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो वहां पर नहीं चलता है। और अगर कभी ऐसा होता है किसी कारणवश, तो उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। ठीक है, ये दंत पहोयणा यानी दंत प्रधावन। फिर संपुच्छना। संपुच्छना मतलब, संपुच्छना यानी पूछना ही है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। पूछना यानी पूछना। क्या पूछना? तो सम यानी सावध्य प्रश्न। किससे पूछेंगे? सावध्य। सावध्य कौन करता है? साधु तो कोई भी हिंसा वाला काम करते नहीं। सावध्य यानी क्या होता है? हिंसाकारी। तो हिंसाकारी काम कौन करते हैं? गृहस्थ करते हैं। तो गृहस्थों से कुछ भी सावध्य प्रश्न पूछना, लाइक जैसे, और कुछ नहीं तो तुम कैसे हो, क्या है, कोई बीमारी है तो किसको दिखा रहे हो, है ना? जो भी, या इसकी शादी हुई कि नहीं हुई, या क्या हुआ, जो भी फलाना ठिकाना, जो भी गृहस्थ से रिलेटेड जो भी बातें होती है, क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस करना। ठीक है, या कभी कभी होता है कोई कोई साधु कि मैं कैसी दिख रही हूँ, या मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी आंखें तो ठीक है ना। जिस भी टाइप ऑफ जो भी सावध्य प्रश्न होते हैं, वो सब गृहस्थों से पूछना, वो क्या है? अनाचार है। ठीक है, संपूछना। देह पलोयणाय। देह पलोयना, यहाँ पर देखो, पहले दंत पहोयणा था, तो वो उसका मतलब क्या था? दंत प्रधावन यानी दांत को धोना या साफ करना, है ना? और देह पलोयणा
देह पलोयना यानी देह प्रलोकन। क्या है? देह पलोयना यानी देह प्रलोकन। मैं दोनों का मतलब हिंदी वर्ड लिख देती हूँ यहाँ पर। दंत पहोयणा का मतलब है दंत प्रधावन। ठीक है, देह पलोयणा, देह प्रलोकन। प्रलोकन यानी होता है आ, अपना प्रतिबिंब देखना। ठीक है, प्रलोकन यानी खुद को देखना, अपना प्रतिबिंब देखना होता है। तो किसका प्रतिबिंब देख रहे हैं? देह का, अपने शरीर का। साधु को शरीर के प्रति किसी भी तरह की आसक्ति या शरीर से किसी भी तरह का लगाव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए साधु को कभी भी ये चीज आनी नहीं चाहिए माइंड में कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, है ना। अगर ये सब भाव नहीं आएंगे तो साधु अपने आप को देखेंगे ही नहीं। इसलिए साधु के लिए उनका दर्पण में, यानी दर्पण आदि में, क्या लिखा है यहाँ पर पढ़ना? दर्पण आदि में मुख देखना। दर्पण तो समझ में आया, मिरर। आदि से क्या मतलब है यहाँ पर? आदि यानी हो जाता है, जैसे कुछ कुछ चीजें होती है ना जो रिफ्लेक्ट करती है, यानी सीधा सीधा समझो आप, जैसे आजकल की जो विंडोज होती है ना, तो क्या होता है वहां पे, या ऐसे डोर्स होते हैं या वॉल्स में भी लगे रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, सीधा सीधा आपको अपना मतलब मिरर लाइक उसका वो होता है, इफेक्ट होता है कि आप दिखते हो कि आप कैसे दिख रहे हो। वो मिरर नहीं है, ठीक है, विंडो है, लेकिन दिखता है सामने कि आप कैसे दिख रहे हो, या आपको अपना प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। तो जैसे वो हो गया, या पुराने जमाने में क्या थी, तलवारें होती थी ना घरों में। घरों में तलवारें रहती थी पुराने जमाने में, तो वो तलवारों में, या घी रखा हुआ है तो घी में, तेल में, और पानी में, है ना, या शहद भरा हुआ है किसी पात्र में, तो शहद में, जिस भी चीज में, या बर्तन में, जो भी नए नए बर्तन होते हैं, तो जिस भी चीज में अगर प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो सभी चीजों में किसी भी तरीके से साधु को अपना प्रतिबिंब देखने का क्या है, निषेध है या मनाही है। ठीक है, ये हो गया देह पलोयना यानी देह प्रलोकन। ठीक है, तो समझ में आया। यहाँ पर क्या है, सन्निहि गिहि मत्तेय, मतलब घी, गुड़, नमक, जो भी इन चीजों का संग्रह करना, या गृहस्थ के पात्र में भोजन करना, या गृहस्थ के पात्र को यूज करना, और राय पिंडे यानी राजा का पिंड, यानी जो राजा के लिए बना हुआ है उसको ग्रहण करना, उस वो आहार लेना। और किमिच्छ यानी तुमको क्या चाहिए, जहाँ पर ऐसा पूछ करके दाता को क्या दिया जाता, याचक को दान दिया जाता हो, वैसी दानशाला से आहार लेना। देखो, साधु कोई भी चीज का संचय करके नहीं रखते हैं। साधु किसी भी चीज को आसक्ति के कारण नहीं ग्रहण करते हैं। साधु के लिए कोई भी चीज तभी ग्राह्य होती है या तभी ग्रहण करनी योग्य होती है जब उनको उस चीज की आवश्यकता हो। ठीक है, अगर आवश्यकता है तो वो उस चीज को ग्रहण करने की मनाही नहीं है। ये बात ध्यान में रखना, इसलिए संग्रह नहीं करते हैं, आवश्यकता होने पर ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर संवाहना दंत पहोयणाय, यानी संवाहना यानी संवादन, मर्दन, है ना, यानी दबाना, दबवाना या दबाना। और दंत पहोयणा यानी दंत प्रधावन, यानी दांतों को साफ करना, दांत धोना। और संपूछना यानी सावध्यकारी प्रश्न पूछना गृहस्थों से। और देह पलोयणाय यानी देह प्रलोकन यानी दर्पण आदि में मुख देखना। ये कितने अनाचार हुए? ये टोटल 8 अनाचार हुए। पहला सन्निहि, दूसरा गिहि मत्ते, तीसरा राय पिंडे, चौथा किमिच्छय, पांचवा संवाहना, छठा दंत पहोयना, सातवां संपुच्छना, और आठवां देह पलोयना। ठीक है, ये 8 आचार हुए कौन से नंबर की गाथा में?
तो तीसरे नंबर की गाथा में। ठीक है, दूसरी गाथा में भी 8 आचार थे, तीसरी गाथा में भी 8 आचार हैं। ओके, अब अपन चलते हैं चौथी गाथा में। चौथी गाथा कोई दी पढ़ना चाहते हैं? दी पढ़ू क्या? जय जिनेन्द्र दी, मैं पढ़ूं? मेरा एक क्वेश्चन था। मैं पढ़ूं? क्वेश्चन आखिरी में करेंगे, है ना? नहीं नहीं, ये इसी का मीनिंग पूछना है एक बार, मैं पढ़ू? वैसा क्वेश्चन नहीं है। जैसे आपने ये दंत में तो अंक की मात्रा बोली गई हमें और संभावना में माँ बोला गया, तो ये कैसे, मतलब थोड़ा सा ये पूछना है। अच्छा, कहाँ पे न आता है और कहाँ पे म यूज हाँ करना है, जी, ये हाँ पूछ रहे जी, हैं आप? ये पूछना। ठीक, देखो ये मैं आपको बताती हूँ। देखो आ, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। हम लोग बचपन से वो पढ़ते आए हैं, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला पढ़ते आए हैं ना? त थ द ध न सबको पता है? प प ब भ भा म, माँ। ठीक है ना? अब आप देखो, कुछ कुछ चीजें होती है जैसे जैसे अब एक वर्ड लो, त से स्टार्ट होने वाला, तंत्र। ठीक है, जी। त से स्टार्ट तंत्र, थ से थंब। थंब नहीं होता है, थ से याद करते हैं कुछ। थंब, थंब क्या होता है? थंब, थंब, थंब। थंब या हाँ, थंब, क्या क्या बोल रहे हैं आप? थंब थंब? मैंने थंब अंगूठा थंबा। बोलते हैं ना, अंगूठा। वो थम नहीं, वो थम होता है, वो थंब। उसमें बी साइलेंट होता है, वो थम होता है। हम्म, थम नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी कुछ ऐसा, है ना? चलो चलो ये जैसे ये यंत्र हो गया, ठीक है ना? या आनंद, ठीक ठीक है। है ना? ध, गंध। अब आप ये देखो, जैसे यहाँ पे ध है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? द दा। है ना? मुझे थ का याद नहीं आ रहा है। यंत्र, या अपन जैसे कंते पढ़े थे ना, कंते, जी, हाँ जी। है ना? यहाँ पे त है, ठीक है ना? तो हम्म या जैसे कुंथु, हम्म तो जहां पे भी ना ये त, थ, द, ध, ये चारों वर्ड्स आ रहे हैं पीछे, समझ रहे हो आप? जी, ये एकदम हाँ फिक्स जी, हाँ। है कि उसके पहले में न आएगा, क्यों? इसके लास्ट में क्या आता है? न। ना। ठीक है, अब आप जी। इसको देखो, जैसे अपन प, हम्म, संप रोते बोलते जी। हैं। हाँ, एक सेकेंड ना, जैसे संपत्ति, ठीक है, हाँ बोल जी। रहे हैं। यहाँ प के पहले जहां पर अम की बिंदु आ रही है, तो यहाँ पर अपन किसका उच्चारण करते हैं? म का माँ का। उच्चारण करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि प के पहले आ रहा है ना, तो म। अब फ, जैसे इम्फाल, इम्फाल सुना हुआ है सबका? हाँ जी। इम्फाल कैपिटल है ना? अब ब है तो बम, बम चेरे, बम बम भ चेरे। होता है वो, ये भा या बम्ब। बम, ये तो बम्ब बम। आता है। हाँ, वो भ के लिए आ जाएगा ना, या भ भी आ रहा है। हम्म कुटुंब बोलते हैं अपन, क्या हम्म बोलते हैं? कुटुंब कुटुम। बोलते हैं ना। कुटुंब को ऐसा भी लिखा जा सकता है ना? चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वहां पे उच्चारण किसका आएगा? म का माँ आएगा। का। तो जहाँ पे भी
प फ ब भ आ रहा है, उसके पहले अगर बिंदी है, है, तो वहां अपन म का उच्चारण करेंगे। ठीक है। ठीक वैसे है। ही आप शुरू से समझना, जैसे क ख ग घ है ना। हाँ जी, गा। तो क ख ग घ के बाद क्या आता है, यहाँ अंग आता है, अंग आता है, का खा ये गा घा अंग गा। आता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, क ख ग घ, ये वाला अंग आता है, ये थोड़ा सा वाला अंग। ब्लैक बोर्ड नीचे कर दी, थोड़ा सा नीचे की। हाँ बस, हाँ। गुड़ा। हाँ, का खा गा घड़ा। इसको अड़ा नहीं बोलते, ये अंग है। देखो अड़ा ये होता है, हाँ जब नीचे डॉट लगता है ना, तो ये अड़ा होता है और जी। ये अंग होता है। जैसे हाँ जी। अगर जैसे गंगा, ठीक है, तो जो गंगा बोलते हम्म हैं ना, तो ये यहाँ पर ये वाला अम को यूज होता है। अपन गंगा नहीं बोलते, गंगा बोलते हैं क्या, हम्म। बताओ। नहीं बोलते। एक नहीं, अलग गंगा उच्चारण नहीं, होता गंगा है ना, बोल। है ना, उसका हम्म। उच्चारण अलग होता है। या संघ बोलते हैं, संघ बोलते हैं, संघ बोलते हैं क्या, नहीं। ना का उच्चारण नहीं होता, वहां पे अंग का उच्चारण होता है। समझ रहे हो। तो जी। ये अंग है। ठीक है। क ख ग घ, फिर च च छ छ ज जा झ झा और य। न्या न्या। तो यहाँ पे ये आता है, जैसे चंचल, तो चंचल को अगर अपन बिंदी नहीं लगाएंगे ना, तो वो ऐसा चलेगा। लिखा जाएगा, ऐसा। उसको ठीक। अपन चंचल नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा लिख रहे हैं तो ये रॉन्ग होता है। समझ रहे हो। ठीक है। हाँ जी। चंचल, है ना, या पंछी, है ना, या गंज। आप कुछ, आप जब इसको प्रोनाउंस करोगे ना, जब आप जी। ध्यान दोगे ना कि पीछे अगर ज आ रहा है या पीछे अगर छ आ रहा है, तो अपन न नहीं करते हैं प्रोनाउंस। लेकिन अपना ठीक। इतना ध्यान नहीं जाता कि अपन कितने टाइप ऑफ ये अनुस्वार को यूज करते हैं। जी। समझ रहे हो। आप खुद, आप जब प्रोनाउंस करके देखना, तो आपको समझ में आएगा कि अपन कितना अलग अलग टाइप से इस बिंदी को प्रोनाउंस करते हैं। वो ये आज मैं शॉर्ट में फर्स्ट बिंदी बार सब आपसे जगह। सुन रही हूँ दी। हाँ, हो आज मैं सकता है। आपसे फर्स्ट बार समझ रही हूँ, इसलिए मतलब मेरे को अच्छा लगा कि मुझे है ना, यही था कि जैसे तुक्के से बोल रही थी ना, तो मतलब मैं वो नहीं समझ पा रही थी कहाँ पे ना लगाना, कहाँ पे माँ लगाना। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं पूछ लेती हूँ आपसे। ये तो आपने एक्चुअली बहुत हिंदी अच्छे से ग्रामर समझाया। है। हाँ, ये हिंदी ग्रामर, हम्म जैसे अपन इंग्लिश में अपन यूज करते हैं ना, वॉवेल्स यूज करते हैं। इंग्लिश में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे सी के बाद अगर जहाँ पे यू आ रहा है, तो वो क का प्रोनाउंसिएशन होता है। ए आ रहा है, तो क का प्रोनाउंसिएशन, मतलब सीएटी कैट होता है, सीयूटी कट होता है। ठीक है ना। हम्म लेकिन हम्म जहाँ पे सी के बाद हम्म ई आ जाता है, तो वहां पे वो स का हम्म प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे सीई डबल एल सेल हो जाता है, सी ही है। तो मतलब हर हम्म लैंग्वेज के ना बेसिक रूल्स होते हैं। तो ये भी हिंदी मतलब प्रोनाउंसिएशन के रूल्स होते हैं। तो ये हिंदी हम्म लैंग्वेज का रूल है कि कहाँ पे कैसा उच्चारण करना। मतलब हम्म अपन अगर म के पहले है ना, या जैसे आप तो सोचोगे कि किसी चीज के पहले, जैसे त थ द ध है, उसके पहले आप बोल दोगे कि अपन अंग का यूज कर रहे हैं, तो वो वैसा नहीं होता, वो गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। तो हम्म। जिस लाइन का जो लास्ट लेटर है, वर्ड। ट ठ ड ढ ण होता है ना, हम्म। ट ठ ड ढ ण। तो आप देखा डंडा, डंडा आपने देखा होगा हिंदी में लिखा हुआ, हाँ जी। देखा ही होगा ना। तो डंडा के लिए हमेशा अण का आधा अणा आता है, आता है। कभी जी। ड के बाद न देखा है, हाफ न। पूरा पूरा नहीं आता, आधा ही आता है। हाँ, लेकिन न से नल नहीं आता ना, ना, बाण यू का न वाला आता आता है। है यू है वाला ना। आता है। हाँ जी। हाँ, हाँ तो जी। वो सब रूल्स हैं हिंदी लैंग्वेज के, इसलिए ऐसा है। अब थोड़ा सा मेथड पता चल गया, पहले नहीं मालूम था। आपने ठीक करवाया, है इसके ना। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, थैंक यू दी। आपका क्वेश्चन आया तो मैंने करवाया, आपको आभार। आपके साथ मुझे लगता है कि कुछ और लोगों को भी ये फर्स्ट टाइम पता चला होगा, आई थिंक। हाँ, थैंक यू हाँ सो मच। हाँ। नहीं, चलिए। बहुत अच्छा लगा दी। थैंक नहीं, यू दी। सब सब थैंक यू प्रमिला ये जी को फार्मूला बोलिए, नहीं मुझे पता नहीं। था।
बहुत नहीं अच्छा नहीं, मुझे तो, समझे। मैं तो एकदम फार्मूला नानी जो नहीं पता सिखाते हैं था तो वो मुझे। हूँ, मतलब नर्सरी क्लास की हूँ मैं तो, समझ लो दी। नहीं बहुत चलिए, अच्छे से अच्छा नॉलेज है। मिला दीदी। अपने को उच्चारण एक्चुअली अच्छे से आना चाहिए। फिर हम तो हिंद देश के वासी, हमको हिंदी का ही नॉलेज अगर प्रॉपर नहीं है तो क्या मतलब है ना। हमको पता रहना चाहिए कि कि मैं तो हमारी, तुक्के से पढ़ती थी, कहीं पे ना कहीं नहीं पे मैं तुक्के से, मतलब एक्चुअल में मेरे को नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर ये दो वर्ड में क्यों मतलब डिफरेंस किया हमने, नाम और और माँ कभी में। भी जहाँ पे लास्ट में आता है ना, जी। कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड है, उसके लास्ट में अगर ऊपर में अनुस्वार लगा हुआ है तो फिर वो क्या होगा, वो म ही अपन उच्चारण करेंगे। कैसे मतलब? समझ रहे हो? नहीं लाइक कैसे? जैसे, जैसे आ, जैसे दान है, ठीक है, दान के ऊपर अगर बिंदी लगी हुई है ना, हम्म। तो वहां पर अपन दानम ही पढ़ेंगे उसको। वो हाँ, जो माँ पढ़ेंगे। लास्ट, हाँ जो लास्ट वाला रहता है ना, वो ये वाला म रहता है। मतलब ये संस्कृत में दान। ही रहता है, ये हिंदी में नहीं रहता है। ये संस्कृत में रहता है या प्राकृत में रहता है। तो ये ध्यान रखना कि जब लास्ट में है ना, तो उसका उच्चारण म ही आएगा। वो तो सभी में माँ आता है, हाँ, वो लास्ट वाले सब में में तो। ही म आएगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उत्तर अपनी भारत में गाथाओं, दिल्ली की तरफ है ना, मतलब हमारे इधर वो करते हैं, इसको गा भी पढ़ते हैं। का तो नहीं हो सकता। नमो वो हरियंतानंग। नहीं अंग। नहीं नहीं नहीं, वो जैसे गलत हम उच्चारण जैसे, है। वो गलत उच्चारण है। वो हाँ। क्या होता है, बोलते बोलते कुछ भाषाओं में ऐसा आ जाता है, और अपन जैसे जैसे सुनते जाते हैं ना, नहीं वैसा नहीं, वो वैसा पढ़ाते पास ही हैं, करते जाते हैं। सिखाते ही हैं, हमें वही सिखाते मैं आपको ऐसे बता हैं। रही हूँ। वो क्या हाँ होता जी। है प्रमिला जी, मतलब जैसे जी। देखो क्या हुआ। अभी जो सिखा रहे हैं, उन्होंने जिनसे सीखा, ठीक है, फिर हम्म उन्होंने जिनसे सीखा था, या उन्होंने जिनसे, ऐसे पूर्वजों से जो चीज चलती आ रही है ना, वो वैसी हो गई हम्म। है। लेकिन वो वैसा है नहीं, वो नमो अरिहंताणम ही है। क्योंकि वहां पे अब मीनिंग पहले। क्या निकल रहा है उसका, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, अरिहंतों को। ठीक है, हम्म। जहाँ पे ये अरिहंताणम मीटिंग आएगा ऐसी तो है। फिर उसका मीनिंग अरिहंतों को आएगा। क्या जूम है ना? समझ रहे हो आप? अब जैसे मेरे को क्या है, जैसे नमुत्थनंग पढ़ा था पहले, मेरे को पूरा हाँ याद कर लिया था गा पढ़ के, नमुत्थनंग हरियंतानंग भगवंतानंग। तो फिर बाद में मतलब जैसे राजस्थान से महाराज जी आए, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये नमुत्थनम पढ़ना है, तो फिर दोबारा मैंने वैसे याद किया मतलब नमुत इनको। थोड़म ही होता है। मैंने बताया ना, जहाँ भी लास्ट में अगर ऊपर में अनुस्वार आ रहा है ना, हाँ जी, हाँ लास्ट में जी। अगर डॉट आ रहा है तो उसको म ही पढ़ना है। इच्छा हम्म। कारणम संधि सह के बाद फिर क्या आता है, भगवम। भगवम आता है। मोस्टली लोग हाँ, भगवन बोलते हैं, भगवन नहीं है, भगवम। नहीं, भगवम है। भगवम। हाँ। ठीक है, लोगस बोलते हैं तो लोगस में कितनी जगह म आता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में लोग नहीं करते। कुंथु अरम च मल्ली बोल देंगे, कुंथु नहीं है, हाँ, कुंथुम अरम च मल्लिम। बंदे। अपन हाँ। प्रोनाउंसिएशन इतना रॉन्ग करते हैं कि अपने को खुद को नहीं पता रहता है। तो एक बार कभी भी कुछ भी पढ़ो ना, इसलिए उसका मीनिंग जी। पढ़ना चाहिए, क्योंकि मीनिंग जब अपन जी। पढ़ते हैं ना, तो अपना ध्यान जाता है कि इसका मीनिंग ऐसा क्यों है, या इसका और इसका मीनिंग तो सिमिलर है, दोनों वर्ड्स भी सिमिलर है, उसमें विभक्ति सेम लगी हुई है, या उसमें मात्रा हम्म। सेम लगी हुई है। इसलिए मैंने क्वेश्चंस भी इसलिए थैंक ऐसे यू। वाले बनाए, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये ऐसी ऐसी विभक्ति, तो इसका मीनिंग सेम आता है करके, तो आपको याद करने में भी नहीं, आसानी हो आपने जाएगी। क्लियर कर दिया याद आपने हो आज। जाए। चलिए ठीक नहीं है। ना, आपने क्लियर कर दिया आज पूरा वर्ड। थैंक यू दी, आपका टाइम दिया, सॉरी। नहीं, ये तो जानना बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट गाथा की ओर चले। अब हाँ चौथी जी। गाथा कौन पढ़ना चाहते हैं? मैं पढ़ती मैं हूँ। पढ़ लूं? मैं पढ़ूं? आशा कोठारी। मैं जी, पढ़ूं? आशा जी कोठारी बोलिए। सबका नंबर आएगा, सॉरी ना मिच्छामी दुक्कड़म। आशा जी पढ़िए। अट्ठा बाई चौथी गाथा है ना? हाँ, चौथी हाँ। गाथा है। अट्ठा बाई य णा लिए छत्तस य धारण ठाए तेगिच्छम पाहणा पाए समारंभम च जोइण। बहुत अच्छे, बहुत अनुमोदना आपकी। आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। आशा जी, एक चीज पूछना चाहूंगी, आपको याद है या आप पहली बार पढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसे मैं पटना में रहती हूँ, मैं विरायतन से अटैच हूँ,
ओके। तो वहां पे साध्वी जी लोग हैं, तो मैं वहां पढ़ती रहती हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। फिर भी आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। आप ऐसे ही अपना हाँ प्रोनाउंसिएशन और बेहतर, मतलब बहुत ही अच्छा है। अभी तो आपका कुछ सुधार की जरूरत है ही नहीं, हाँ। ऐसे ही रखिए, बहुत अच्छा है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, जो जो नए लोग हैं ना वो जरूर पढ़ना, यानी मेरे को प्रोनाउंसिएट करके बताना, ताकि उनका प्रोनाउंसिएशन समझ में आए कि वो वाकई में शुद्ध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अट्ठावय, आप लोग ने ध्यान दिया होगा, आयशा जी ने बहुत अच्छे से, जहां जहां पे डबल वर्ड्स हैं, डबल लेटर्स हैं, वहां वहां पे जहां जहां दो दो अक्षर है ना, जैसे अट्ठा या धारण अट्ठाए, तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेशर देकर पढ़ा है, वैसे ही सबको पढ़ना है। ठीक है, तो अट्ठावय, अट्ठावय यानी होता है जुआ खेलना, यानी अष्टापद। जो पहले के लोग जो खेलते थे ना जुआ वगैरह, उसके हिसाब से यहाँ पे बताया हुआ है। तो वो जुआ खेलना, पहले के लोगों के पास बहुत सारे गैजेट्स नहीं होते थे, दूसरे गेम्स नहीं होते थे, बहुत ज्यादा पंचायती नहीं होती थी। वो लोग क्या करते थे, जुआ, चौपड़, है ना, कौड़ी, ये सभी खेलते थे। ठीक है, महाभारत में सबने देखा ही है। तो अट्ठावय का मतलब क्या है, जुआ खेलना। ठीक है, फिर नालिये, नालिये का मतलब है चौपड़, पासा, शतरंज वगैरह खेलना। जो चौपड़, पासा, शतरंज होता था, उसको कहते हैं नालिये। या मतलब जो इस टाइप को खेलना या सीखना, जो भी चीजें आती हैं। फिर है छत्तीस। देखो यह वर्ड जहां जहां पे है उसका मतलब और है, ठीक है, मैं हर बार नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है छत्तीस, यह धारण अट्ठाए। यहाँ पे यह मतलब पहले और ले लो, फिर छत्तीस यानी छत्र का। ठीक है, धारण कर। छत्तीस या छत्तीस यानी छत्र का। और एक और जगह कहीं पे अस्त वाला आया था, पहले या दूसरे अध्ययन में। आप लोग खोज के बताना मेरे को कहाँ पर आया है डबल स वाला। देखो अब है धारणठाए, यहाँ पे है धार प्लस अनठाए। धार यानी तो मतलब वो क्या, धारण करना। ठीक है, अब अनठाए, अनट्ठा, अनट्ठा का मतलब क्या होता है? अनट्ठा वर्ड कहाँ पर सुने हो, बताओ जल्दी से। अनर्थ अनर्थ दंड, ये प्रतिक्रमण में आता है ना। प्रतिक्रमण में अनट्ठा दंडे अपन पढ़ते हैं ना। आठवां, आठवां वो। हाँ, सुशीला जी मेहता ने आंसर दे दिया है, दुमस। जो मैंने डबल स वाला पूछा था उसका बहुत अनुमोदन सुशीला जी। देखिए, अनट्ठ, एक और अनट्ठा आता है दंड ना, अपन पढ़ते हैं ना आठवें अनुव्रत में, है ना। तो अनट्ठा यानी अनर्थ, जवाब दे रही हूँ बेटा। अनर्थकारी। समझ में आ रहा है? आठवां अनर्था दंड को हम जब अनुव्रत में पढ़ते हैं, आठवां स्कूल अनर्था दंड पढ़ते हैं स्कूल में, और अनुव्रत में वही अनर्थ यानी क्या हो जाता है, अनट्ठ हो जाता है ना, अनट्ठा दंडे पढ़ते हैं अपन, तो वही अनट्ठा है यहाँ पर। तो छत्र धारण करना क्या बताया है, अनर्थकारी है। मतलब कैसी भी, कोई भी ऋतु हो, कोई भी सीजन हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, तपती धूप हो, कुछ भी हो, साधु के लिए छत्र धारण करना अनर्थकारी है। यानी वो क्या है, अनर्थ है, अनर्थकारी यानी साधु के लिए वो मनाही है या निषेध है छत्र धारण करने का। ठीक है, अगर कोई वृद्ध साधु हैं, या क्या बोलना चाहिए, कोई जैसे रोगी साधु बीमार हैं, है। ठीक है ना, बीमार हैं, तो आंखों को सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, आंखों की सुरक्षा के लिए ललाट पे पट्टी बांध सकते हैं, उसका प्रयोजन है। लेकिन छत्र धारण करने का क्या है, निषेध है। ठीक है,
छत्र यानी छत्ता, मतलब किसी भी टाइप से सर के ऊपर कुछ भी धारण करना, उसका क्या है, निषेध है साधु को। साध्वियां जी तो क्या सर ढकते हैं, लेकिन साधुओं को उसका निषेध है। प्रिया जी बिताला कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए प्रिया जी। जय जिनेन्द्र, आपने जय जैसे जिनेन्द्र। अभी बोला छत्र यूज नहीं कर सकते हैं साधु महाराज, हाँ बट बिहार में अभी अभी ऐसी व्यवस्था होने लग गई कि जैसे साइकिल से साइड में ऐसे क्या बोलते हैं, अभी पिक्चर व्हाट्सएप पे ये हो रहा था वायरल, जैसे साइड में श्रावक जो बिहार में करते हैं उनके साथ कोई। नहीं, वो देखो, वो साधुचर्या में उसका निषेध है, ठीक है। ओके, तो वो श्रावक लगता तो, नहीं है। हाँ नहीं, श्रावक तो साधु के लिए कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते, सबसे पहली बात है। अगर किसी साधु को कभी किसी कंडीशन में अगर ऐसी कुछ आपातकालीन स्थिति है भी, तो वो साधु ही साधु के लिए करते। मैंने बताया ना, श्रावक से साधु सेवा नहीं ले सकते किसी भी तरह की, ओके, ठीक है। ठीक, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। फिर आता है छत्तस्य धारणट्ठाए, छत्तस्य यह धारणट्ठाए। फिर आता है तेगिच्छम। तेगिच्छम का सीधा सीधा अर्थ है चिकित्सा। चिकित्सा यानी क्या होता है, इलाज, है ना, ट्रीटमेंट, जिसको अपन ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो रोगों का इलाज करना क्या है, अनाचार है। यानी देखो, इसका मतलब ये नहीं कि साधु को कोई बीमारी हो गई तो उसका इलाज ही ना कराए। क्या होता है, दो तरह के साधु होते हैं, अभी नहीं होते हैं खैर, लेकिन पहले की वो थी, व्यवस्था थी कि एक स्थविर कल्पी और एक जिन कल्पी। एक सेकेंड, कुछ आया है मैसेज। लेकिन थ्री व्हीलर साइकिल का यूज करते हैं, श्रावक से हेल्प लेते हैं। देखिए, थ्री व्हीलर साइकिल का यूज करते हैं, ऐसा अपन सारे साधुओं के लिए नहीं बोल सकते, सबसे पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि कभी कोई मानसा का एक्सीडेंट हो गया, जैसे मेरे अभी तक के देखने में आया है, या कोई बहुत ज्यादा असहाय है कि नहीं ही चल वृद्ध सकते होता हैं, है जी, है ना, वृद्ध वृद्ध होता हो है, गए कोई या तबीयत ठीक नहीं होती है, पैरों में कुछ तकलीफ है, तो तकलीफ है, उसमें ले भी सकते हैं। तो नहीं 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 ले नहीं सकते महाराज जी, साइकिल मतलब का वो कर यूज। सकते हैं ना, साध्वी चला सकती है, नहीं साध्वी था, साध्वी की। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अभी लास्ट ईयर मैं दीक्षा में गई थी ब्यावर में, ठीक है। ब्यावर में जब तेरा दीक्षा हुई थी, आप लोगों को पता होगा या नहीं भी पता होगा, मुझे नहीं पता। मैं दीक्षा में गई थी, जहाँ पे मायर साहब रुके हुए थे, वहां से दीक्षा स्थल काफी दूर था, ठीक है। महास्थवर जी श्री शांति मुनि जी महाराज साहब जो उतना पैदल चल के नहीं जा सकते, है ना। तो वहां पे लेकिन दीक्षा का अवसर था, तो सबकी भावना थी कि मारसा वहां पे पहुंचे, वहां पे पधारे और उनके मुखारविंद से, आचार्य श्री के मुखारविंद से दीक्षा हो। तो वहां पे मैंने देखा है वो नजारा कि संत मरासा, चार संत मरासा, ऐसा एक पालकी जैसा, उन्होंने जो भाई एक कोई था, छोटी पाटा खटोला था या बोलते हैं, खाट था या जो खटोला डोली भी डोली था। बोलते हैं, डोली हाँ डोली बोलते हैं। डोली, डोली भी नहीं बोल, पता नहीं वो जो भी खटोला था, होता है। हाँ। उससे ऊपर कुछ भी नहीं था, ऊपर नहीं नहीं शेड नहीं। नहीं था, सिर्फ पाटे जैसा था, वो पाट जैसा था जिसपे महास्थवर जी बैठे थे। और चार तरफ से चारों संत या पांच संत, छह संत, जितने भी संत लग रहे थे, वो संत उनको लेके वहां के और वो वापस लेकर, तो वो नजारा मैंने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि वो थ्री व्हीलर साइकिल या कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नहीं, बहुत मरासा यूज करते हैं, अब नहीं बोल सकते, बहुत मरासा यूज करते हैं। करते होंगे। जैसी इनकी व्यवस्था हाँ, हो, मतलब नहीं हम हमें नहीं किसकी बोलना चाहिए, अलेवना नहीं कर रही हूँ मैं, किसकी हाँ अलेवना नहीं हमें नहीं करते, बोलना हम देखते चाहिए। हैं ना इसलिए। ठीक है, देखिए अपन जो पढ़ रहे हैं ना, जो भगवान की वाणी वो अपन पढ़ रहे हैं, अपने को ये नॉलेज हम्म। होना चाहिए क्या कहलाता है और क्या नहीं कहलाता है। बाकी जिनकी जैसी व्यवस्था है ना, हो सकता है वो प्रायश्चित लेते होंगे जो यूज कर रहे हैं वो, ठीक है, या उनकी जो मजबूरी होगी वो समझ सकते हैं। अपने को ये नॉलेज होना चाहिए कि क्या सही है, बस, ठीक है। अपने को किसी की आशाधना नहीं करनी है। और मैंने जहां तक के अभी तक के देखा है, तो लगभग हमारे साथ लोग साइकिल्स का यूज नहीं करते। और अगर कभी आपातकालीन स्थिति में ठेले आदि का यूज करना भी पड़ता है ना, कभी होता है वीआर करते करते मासा के एक्सीडेंट हो गया या लग गई, चोट लग गई, कुछ हुआ, तो
तो ठेले पे भी जो मारता है या दूसरे मारता है वो भी खींच के लेके जाते हैं, लगभग मैंने तो अभी तक के ठीक है। तो चिकित्सा मतलब चिकित्सा, तो देखो चिकित्सा दो है, एक यानी एक क्वेश्चन था। हाँ तो ऐसे कुछ भी ऐसे यूज करते हैं ना तो प्रायश्चित आता है ना, तो वो प्रायश्चित कौन डिसाइड करता है? मतलब ऐसे कुछ पर्टिकुलर प्रायश्चित होता है या उस पर्टिकुलर चीज के लिए फिक्स प्रायश्चित होता है, या अपने मन से ऐसे जो भी होता है कर सकते हैं? नहीं, देखिए गुरु जी देते हैं प्रायश्चित, बड़े गुरु देते हैं। तो होते हैं ना, उसका निषेध सूत्र में वर्णन है, जो हम पढ़ते हैं ना, 32 आगम है, 32 आगमों के नाम आपने उसमें निषेध सूत्र का भी नाम पढ़ा होगा, सुना होगा। निषेध सूत्र में प्रायश्चितों का वर्णन है, और जो उपाध्याय प्रवर या जो आचार्य होते हैं ना उनको, या जो क्या बोलते हैं शुद्ध स्थविर होते हैं, उनको इन चीजों का नॉलेज होता है कि अगर जो भी अगर कोई चीज हुई है तो इसका क्या प्रायश्चित होगा। मतलब पूरा एक क्या होना चाहिए, वो बना हुआ है, टर्म सिस्टम कंडीशन वाइज, मतलब पूरा वो है। हाँ, है, टर्म कंडीशन है। का प्रायश्चित होता है, अपने मन से नहीं होता। जिस जो भी होगा तो वो सबके लिए एक जैसा होगा और वो ही प्रायश्चित होगा। जैसे कि अगर हमसे कभी कोई पंचेंद्रिय जीव की घात हो जाती है, हमसे पता है, हम तो गृहस्थ हैं, हाँ। होता है ना कि कोई चूहा या कोई छिपकली कभी बाय मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो हमको क्या, हम तो केले का प्रायश्चित आता है, तेले का। हाँ। तो केले का प्रायश्चित आता है। तो ऐसे नियम बने हुए हैं कि अगर ऐसा होगा तो इसका ये प्रायश्चित होगा। अच्छा। जब देखो कोई भी सिस्टम बनता है ना, आज छोटी मोटी कोई कंपनी की अगर कोई नई स्टार्ट होती है तो उसमें भी कंडीशंस बनी रहती है। ये अपना संविधान भी बना है ना, अपने जो इंडिया इंडिया के जो लॉज बने उन बने उसमें भी है कि कोई चोरी करेगा तो उसको क्या सजा होगी, कोई मर्डर करेगा तो उसको क्या सजा होगी, है ना। बस वैसे ही है, उसमें भी सब बना हुआ है कि अगर ये वाला रूल टूटा उसका क्या प्रायश्चित होगा। अच्छा, थैंक यू। चौथी गाथा आज कंप्लीट कर लेते हैं। चिकित्सम यानी चिकित्सा, चिकित्सा दो टाइप, एक होती है सावध्य, एक होती है डिस्टरबेंस आ रही है दी, नाली डिस्टरबेंस आ रही है। आवाज नहीं आ रही। देखो सावध नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। इस चिकित्सा में डिस्टरबेंस भी आ रही है दी, सबका म्यूट कर दो। पाप होता है, मतलब ऐसा इलाज में पाप होता है जो पाप से संबंधित है, तो वो उस इलाज करवाने का क्या होता है, साधु के लिए निषेध होता है। लेकिन अब आज का जो समय है तो इतनी सारे अलग अलग टाइप की बीमारियां हो गई हैं कि कहीं कहीं पे चाहे वो साधु भी है तो उनको क्या ऑपरेट करवाना, या चाहे छोटा ऑपरेशन हो चाहे बड़ा ऑपरेशन हो, कई बार बहुत जरूरी हो जाता है जिसके बिना गुजारा संभव नहीं होता, या उनके संयम का उनका मतलब निर्दोष पालन संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जब वो चिकित्सा करवाते हैं ना, सावध्य चिकित्सा भी अगर लेनी पड़ती है तो उसका क्या करते हैं, फिर प्रायश्चित लेते हैं। अदरवाइज जो जो मैंने बता रही थी आपको कि दो टाइप के साधु होते थे पहले, स्थविर कल्पी और जिन कल्पी। स्थविर कल्पी मतलब जैसे आज के जो साधु है ना वो आज स्थविर कल्पी होते थे, और जिन कल्पी जो साधु होते थे वो मतलब वो एक अलग ही लेवल का साधुता का पालन करते थे। तो उनके ऐसा होता था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अगर निर्वध्य भी चिकित्सा है जिसमें पाप नहीं भी लग रहा है ना, तो भी वो चिकित्सा का यूज नहीं करते थे। ठीक है, वो जिन कल्पी साधुओं के लिए होता था। और जो स्थविर कल्पी होते हैं उनके लिए क्या है, अगर हिंसा नहीं हो रही है, हिंसाकारी कुछ कारण नहीं बन रहा है, तो वो चिकित्सा करवा सकते हैं। जैसे लाइक कि डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि हाँ इसका ये इलाज है, और प्रासुप अगर दवाई मिल गई तो ले लिया, वो हो गया। और जहाँ पे ऑपरेट करवाना पड़ रहा है या कई बार होता है एक्सरे करवाना पड़ता है, कुछ और भी कंडीशंस आती है, तो वो सब क्या होते हैं, सावध्य चिकित्सा होती है। तो वो उसकी क्या होती है, मनाही है। हाँ, जब तक के एकदम एसेंशियल ना हो तब तक। ठीक है,
तेगिच्छम पहना पाए। पहना पाए का मतलब होता है जूते, चप्पल, मोजे या ये जो होते हैं खड़ाऊ, एनी काइंड ऑफ ये जो पैर में पहनने के होते हैं उसका क्या है, निषेध है। ठीक है। समारंभम च जोइनो, समारंभम यानी समारंभ करना, समारंभ करना यानी आरंभ करना यानी यूज करना, च यानी और, जोइनो यानी अग्नि का, मतलब जिन चीजों में अग्नि का यानी तेऊकाय का आरंभ हो उनको यूज करने का निषेध है। इसीलिए साधु इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी चीजों का यूज नहीं करते, और ना जो यूज कर रहा है उसको भी क्या मानते हैं, वो उसको भी क्या बोलते हैं, असूचता मानते हैं, है ना। अगर मासा आपके घर गोचरी के लिए पधारे और आप अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक चीजों से आपका कांटेक्ट बना हुआ है, आप फोन यूज कर रहे हो, आपके ईयरबड्स लगे हुए हैं, या आपके हाथ में रिमोट है ना, या आपने वॉच पहनी हुई है, जो भी है, तो अगर क्या बोलते हैं आपने लाइट फैन ऑन किया है तो आप क्या हो गए, असूचते हो। उस टाइम पे साधु खुद भी यूज नहीं करते और यूज करने वाले को भी अच्छा नहीं मान, मतलब अनुमोदना नहीं करते। करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, तीनों करण से उसका क्या है, निषेध है के लिए। ठीक है। तो दी एक चीज और पूछनी थी, बताए जैसे या में भी और बोलते हैं और चा में भी और बोलते हैं, हाँ वो मीनिंग वैसे ही है, य और च दोनों का मतलब और है। ठीक है। और भी कोई वर्ड में है? नालिया का बताइए ना फिर से, नालिया। नालिये, नालिये का मतलब होता है शतरंज, चौपट, पासा वगैरह जो खेलते हैं ना, वो नालिये। जुआ खेल, देखो दोनों का फर्क है। अष्टापद यानी जुआ खेलना, जुआ खेलना मतलब जुआ बहुत सारे तरह से हो जाती है। कई बार जैसे शर्त लगाना, है ना, वो भी जुआ में आ जाता है, और जो बेसिकली जुआ खेलना होता है वो भी जुआ में आ जाता है। लेकिन जो ऐसे बिछा के कौड़ी, शतरंज, चौपट, पासा ये जो खेला जाता है ना, वो नालिये में आया है। मतलब किसी भी टाइप से ये सब चीजों को करने का निषेध है। और एक जिज्ञासा है दीदी, हाँ। अभी दांत का बताया आपने, दांत, लेकिन दांत की सुरक्षा के लिए वो लगाना जरूरी है ना? नहीं देखो क्या होता है, जैसे एक क्या बोलते हैं, ऐसे कुल्ला, ठीक है, कुछ खाया तो जो जो दांत में लगा हुआ है उसको हटा के कुल्ला करना, ये अलग चीज होती है, लेकिन उनको भी पानी को ना बाहर नहीं फेंक सकते। ठीक है, कुल्ला करना। और सेकंड है होता है दांतों को चमकाने के लिए या दांतों को अच्छा दिखाने के लिए घिसना या दांतों को घुसना, है ना, वो अलग चीज हो जाती है। तो जहाँ पे अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से, यानी दंत रोग हो गया है, दांत की कोई बीमारी है, उस कंडीशन में अगर करना पड़ता है तो वो एक्सेप्शनल कंडीशन है, वहां के लिए प्रिकॉशन लेने के लिए, दांत खराब नहीं होवे इसके लिए ब्रश करना, या वो निषेध ही है क्या? हाँ वो निषेध। फिर प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो दांत जल्दी खराब हो जाएंगे ना? वो देखो जरूरी नहीं है ना, क्या होता है, जैसे हैं कई लोग मेरे जानकारी में हैं जो गृहस्थ में रह के भी डेली ब्रश नहीं करते हैं, डेली क्या कई दिनों तक के ब्रश नहीं करते हैं, धर्म को समझते हुए, आलस के कारण नहीं, धर्म को समझते हुए कई दिनों तक के ब्रश नहीं करते हैं, ऐसे कई लोग हैं। तो अभी तक के तो उनके ऐसे नहीं हुआ है कि दांत खराब हो रहे हैं या कुछ है। और बाकी आप लोग एक बार मानसा इसके से इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अ, अ, जैसे बोल रहे हैं ना कि दांत के लिए प्रिकॉशन चाहिए, मुझे लगता है कि संयम के प्रभाव से वो कुछ नहीं होता है, मतलब देखो संयम ये के प्रभाव से उसका। हाँ आपका कहना मैं समझ रही हूँ, मतलब असाता वेदना, जैसे दांत खराब होना या दांतों में सड़न होना या दांतों में दर्द आना, ये सब असाता हाँ वेदना से होगा। ठीक है ना। हाँ हाँ कर्मों की उद्दीपना करके पहले ही अपने कर्म को क्षय कर लेते होंगे साधु। हाँ। तो जैसे दिस जैसे रहता है ना कि ब्रश नहीं करते तो स्मेल आता है। बहुत बार ऐसे रहता है कि तपस्वी भी नहीं करते, तपस्या दी मैं रहता भी है नहीं तब नहीं करती, जैसे करते हैं, तब वो टाइम में भी नहीं होता है क्योंकि वो तपस्या का प्रभाव रहता है ऐसे।
कि वो बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे ये एग्जाम्पल ध्यान में भी नहीं आया था। तपस्या अभी करके मैं भी नहीं करती, जैसे वो चलता है ना वर्षितप का एकादशी का, तो एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, महीने में 15 दिन में 20 दिन में क्या हुआ, थोड़ा सा एक बार ब्रश मार लिया प्लेन कभी भी डाल लिया, तो लिक्विड वो नहीं लेती। नहीं, वही वैसा होता है ना जो मानसमन करते हैं, है ना। तो मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है कि कुछ भी स्मेल नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। मैंने भी नहीं किया था, मतलब पारणा करने के बाद भी मैंने 10 दिन तक के ब्रश नहीं किया था, बट नहीं आती है स्मेल। और ना ऐसा भी नहीं लगता कि अपने आप से भी कुछ लग रहा है, नहीं होता है। ये होता है नहीं तपस्या पता चलता है। या साधना का ये प्रभाव होता है। और फिर जो असाता वेदनी कर्म है तो वो उदीर्णा हो जाती होगी उनकी, ऐसा भी हो सकता है। और जो निकाचित बंधे ये हुए भी हैं तो हो सकता है। वो नहीं है। ठीक है, चलिए ओके। आज की नहीं, आज की दो बहुत ही बहुत धन्यवाद सही है। दीदी, बहुत अच्छे से जी, एक बार मेरे को प्रेशर इसके पेपर के बारे में भी समझना है। जैसे आपने सेकंड और पहली और दूसरी उसमें दिया हुआ है गाथा में, तो ये सारे वर्ड ढूंढने, सब पूरी दोनों गाथा के लेने हैं, हाँ सामान्य पहले, वर्ड और हाँ विपरीत तो दोनों से आ जाएंगे। नहीं, विपरीत है ना। विपरीत भी और हाँ विपरीत भी, और वो सामान्य भी, जैसे धम्मो संजमो तवो मनो, जैसे ये हर चीज में मतलब जैसे है मैंने जो उपम। दिया था तो वो आपको पहले अध्ययन का पहले अध्ययन से लेना है, दूसरे अध्ययन का दूसरे अध्ययन से लेना है, इसलिए मैंने अरे अलग अलग पहले अध्ययन क्या है, तो वो पांचों गाथा में से लेना है या एक ही गाथा में से लेना है? से लेकर। पांचों में से लेना है ना दी? हाँ, थैंक यू दी। और आपने गा के बताया जय है जिनेन्द्र। वो समारंभम च जोड़ने का क्या मतलब हुआ? समारंभम से मतलब समारंभ यानी समारंभ करना, यानी आरंभ करना। आरंभ करना यानी युद्ध करना, मतलब हिंसा करना। अग्नि का जोइनो यानी अग्नि, यानी युक्ति का मतलब तो तेउकाय का, जिस भी चीज से जिस भी काम से तेउकाय का आरंभ हो रहा है, तेउकाय की हिंसा हो रही है, वो काम नहीं करना। जैसे आरंभ सारंभ बोलते हैं ना। समारंभ यानी हिंसा करना या आरंभ करना ही होता है। जय जिनेन्द्र दीदी, आपने वो गाथा बोल के बताई है क्या इसमें, पहले क्लास में दूसरे क्लास में? मैंने ये पूरी गाथा का रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है ग्रुप में, मैं एक बार फिर से भेज दूंगी। हाँ, पहले का नहीं आया है हमें, इसके लिए फिर। हाँ मैं क्या बोलती हूँ, फिर से भेज दूंगी पूरी ओके, गाथा। थैंक यू दीदी। बोल के बताना तो थोड़ा सा अच्छे से उच्चारण हो जाएगा। मिस्टेक नहीं होगी। मैं पूरी गाथाएं एक बार सेंड कर दूंगी ग्रुप में, जो भी मैंने पहले की थी। ठीक है, चलिए मिच्छामि दुक्कड़म। अगर किसी की जय बात जिनेन्द्र। कहनी हो तो जय जिनेन्द्र। आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हूं तो मिच्छामि दुक्कड़म। अब गुरुजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम लास्ट वाली क्या बोलते हैं, प्रार्थना या अहोभाव व्यक्त करेंगे, स्तुति बोलेंगे। कोई बोलना चाहते हैं स्तुति लास्ट वाली तो कोई बोल सकते हैं, मैं म्यूट कर दूंगी। मैं बोल से हाँ बाकी लोग म्यूट कर लेंगे, आप बोलिए। अहो गुरुवर कृपा किनी दीनी ज्ञानी बहु बहु में बाऊ सातना जो हो गई हमको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही दूर करो, ओ गुरु आप ही दूर करो। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। शासनपति श्रीमद भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय जय। समस्त संयम की जय। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद दी, आभार आपका बहुत बहुत।
बहुत बहुत आभार दीदी। बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी, समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।